मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू को लेकर हमारे माशरे में काफ़ी पिछड़ापन नज़र आता है। अक्सर वालिदैन जो हैं वो ख़ुद के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं एक दूसरे की देखा देखी में। अच्छी बात है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, लेकिन हमारी मादरी ज़बान जो है उर्दू, जिसमें हमारा लिटरेचर भी मौजूद है, इस ज़बान को अक्सर भुलाया जा रहा है और लोग अपने बच्चों को उर्दू स्कूलों में बिठाने से, उर्दू सीखने से कतरा रहे हैं। हालत ये है कि आज देश में, और ख़ासकर हम गुजरात की बात करें तो कई उर्दू स्कूलें बंद हो चुकी है। ऐसे हालात में उर्दू के लिए शौक़ और रग़बत पैदा होना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आज के हमारे प्रोग्राम में ख़ास शख्सियत है फैज़ान मेमन के, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हुए एक दिलचस्पी दिखाते हुए अपनी एक किताब लिखी है। तो आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे कि उर्दू में उन्हें ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। फैज़ान मेमन, आपका इस्तकबाल है। फैज़ान, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी तालीम और तरबियत और परवरिश कैसे हुई? जी, मेरी परवरिश मेमन फैमिली में हुई। अच्छा, तो आपके घर में जो ज़बान चलती थी वो कौन सी थी? मेमन ज़बानी थी। किस तरीके से? जिसे मेमन में बोलते क्या कर रहे हो तो करो, करे तो ऐसे सब कच्ची मेमन वैसी। आपके घर में जो मेहमान वगैरह आते होंगे वो? हाँ जी, वही मेमन थे और मेमन लैंग्वेज में अक्सर बात हुआ करती थी। आपके घर रिश्तेदारों में जाना होता था, वहाँ भी मेमन ज़बान में बात होती होगी? जी। अच्छा, आपको जब स्कूल में बिठाया गया, हाँ, तो वो कौन सी मीडियम में बिठाया गया आपको? जी, इंग्लिश मीडियम में बिठाया गया। अच्छा, तो वहाँ की तालीम और तरबियत आपको? जी, मुझे इंग्लिश में मैंने पढ़ाई की और मुझे गुजराती में बहुत कम नॉलेज था, फिर मैंने उसमें भी सीखी। फिर हिंदी में भी मैं आगे जाकर सीखा, संस्कृत में भी हिंदी के थ्रू मुझे सीखने मिला। फिर मैंने वैसे ही अपने आप में ही मैंने ज़्यादातर बहुत सी चीज़ें सीखी है। यानी देखा जाए तो दूर दूर तक आपका कोई वास्ता उर्दू से नहीं था? जी, ना घर में था, ना रिश्तेदारी में था, ना दोस्त बिरादरों में था, ना स्कूल में था। जी। तो सबसे पहले फिर आपने उर्दू ज़बान में शेर व शायरी कहाँ पर सुनी? जी, मैंने मोबाइल में ज़्यादातर जो पोइट्स थे उनको पढ़ा करता था, रेखता में पढ़ा करता था। जैसे इंस्टाग्राम में अमुक बार कोई अच्छे जो शेर व शायरा थे उनको पढ़ा करता था, और अमुक जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें कितना शेर व शायरी का शौक़ होता है। जैसे फ्रेंड्स में भी कभी कभी सुनने मिल जाता था, तो मैं उन पोइट्स को पढ़ा करता था। एक मरतबा मेरे चाचा ने अल्लामा इकबाल का एक पोइट सुनाया था, तो उनके बहुत सारे शेर पढ़े। फिर मैं उनका एकदम पसंदीदा मुझे फैन बन गया। जी, अल्लामा इकबाल के? जी बिल्कुल। और उनकी फ़लसफ़ा बहुत गहरा है, बहुत ऊंचे सोच रखते थे। मैं उनको पढ़ा करता था। उनकी आपके चाचा या अल्लामा इकबाल की बात कर रहे हैं आप? जी, मेरे चाचा ने मेरे को एक अल्लामा इकबाल का पोएट सुनाया था। बराबर। हाँ। तो मैंने उनकी वो पोएम सुनने के बाद मैंने उनके बारे में जानकारी ली कि वो अल्लामा इकबाल इंसान कैसे थे। बराबर जी। तो ये सब आपने यूट्यूब से सीखा, मोबाइल से सीखा? जी, अल्लामा इकबाल के बारे में? जी, मैंने मोबाइल से सीखा। मैंने मोबाइल में अक्सर मैं सर्च मारा करता था, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेने की आदत सी है, तो मैं सर्च करा करता था। यानी पढ़ाई में आपने ध्यान नहीं दिया और शेर व शायरी में ज़्यादा ध्यान दिया? जी, यूँ भी कह सकते हैं। अच्छा जी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आपको शेर व शायरी अच्छी लगती गई। आपके पसंदीदा शायर कौन से थे? जी, मेरे पसंदीदा शायर, पहले मैं गालिब को पढ़ा करता था क्योंकि इश्क मिजाजी का ज़्यादा शौक़ था। अच्छा, तो तब मैं इश्क भी हुआ होगा फिर? नहीं, कई बार नहीं हुआ मुझे वैसे कभी, शुक्र है। इश्क मिजाजी में खाली मैं पढ़ा करता था, वैसे शौक़ था मुझे गालिब को जब मैं पढ़ा करता था। फिर मुझे इश्क मिजाजी में अल्लामा इकबाल को पढ़ने का शौक़ हुआ कि हाँ, इसमें रूहानी स्पिरिचुअलिटी है, थॉट्स बहुत प्योर है और इंसान को समझनी चाहिए। ज़िंदगी में एक मकसद होता है ना, तो वैसा सोच एक थॉट देता है। तो मुझे यूँ इंटरेस्ट आया कि अल्लामा इकबाल को पढूं। फिर उनके थ्रू मैंने अल्लामा इकबाल की कोई मतलब ऐसे पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल रूमी को ज़्यादा पढ़ा करते थे, उनके मुरीद थे पोइट्री में। तो मैंने बोला कि रूमी के बारे में मतलब जानकारी लेते। मौलाना रूम, उनको मैंने पढ़ा, उनके इंग्लिश कोट्स पढ़े, उनके थॉट्स बहुत काफ़ी गहरे थे। अल्लामा इकबाल का कोई ख़ास जो आपको पसंद हो अशआर? जी, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। अच्छा, अल्लामा इकबाल की तो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी कुलियात भी आपने पढ़ी होगी? जी, जवाब शिकवा पढ़ी है।
अच्छा। डायरेक्ट दिल में उतर जाता है ये शेर जो। शिकवा तो आपको पता होगा कि सवाल सिकवा एक है, हाँ। उसका मेरी जवाब सिकवा है। हाँ वो काफ़ी अरसे के बाद में लिखा था उन्होंने, जी। बराबर। हाँ तो उसमें जवाब शिकवा में खासकर क्या पसंद आपको आया? जैसे दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवास मगर रखती है, कुर्सी उल असल है रिफत पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। क्या बात है, बहुत खूब। इसके अलावा कौन से शायर को पढ़ाया आपने? जी मैंने गालिब को ज़्यादा पढ़ा है और अल्लामा इकबाल को पढ़ा है। बुल्ले शाह को पढ़ा। बुल्ले शाह बहुत अच्छे पंजाब के शायर थे। कई मरतबा उनको पढ़ा करता था। उनके उनके गानों में मैंने अक्सर नाम बहुत सुने, तो मैंने एक बार सोचा कि बुल्ले शाह के बारे में पढ़ते हैं कि कौन है। और एक शेर पढ़ा था जो फिल्म में किसी में देखा था कि बुल्ले शाह का नाम आया था, तो मुझे यूँ सर्च मारने के लिए क्यूरियसनेस हुई। मैंने सर्च मारने की पोएम्स पढ़ी पंजाबी में, तो वाकई बहुत बहुत आला सोच के थे। इसको अच्छी याद हो तो सुनाएंगे जी। पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबा, वो भी पढ़ पढ़ इल्म हज़ार किताबा, कदे अपने आप भी तो पढ़, जा जा बरदा मंदिर मस्जिद, कदे अपने आप भी तो। इंसान को खुद की ज़ात को वैसे पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत अच्छे थॉट्स थे वाकई। अच्छा, एक बात बताइए कि खासकर जो आपको इतना डीप जी जो सोच रखते हो, हाँ, तो क्या इसमें कोई आपका उस्ताद रहा है? जिस तरह से आपका चाचा से आपने सुना था, हाँ, तो आपने इसमें कोई उस्ताद आपका रहा है इसमें? जी फिलहाल तो मैंने कोई उस्ताद कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं देखा करता था, नहीं बस ख्याल आते थे कि अच्छे अच्छे प्योर थॉट्स के ऊपर लिखना चाहिए कि लोग पढ़े तो लोग भी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा अपने को पढ़ के। अच्छा, उनको कोई सोच मिले तो उनकी कुछ मदद हो जाए। तो ये क्या जो आप लिखते थे जी, वो खुद ही लिखते थे और खुद ही पढ़ते थे, ये किसी को सुनाते भी थे? जी मैं पहले खुद लिखा करता था, अपने मम्मी को सुनाया करता था। अच्छा। लेकिन मम्मी के सर पे दिमाग में नहीं बैठता था, तो वो अक्सर कहा करते थे कि कोई अच्छे पोइट या कोई शायर को सुनाओ, क्योंकि जो इंसान जिस फील्ड में होता है वो आदमी वही सुनने में इंटरेस्ट रखता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी मम्मी ने आपको जो है वो एक मोटिवेशन दिया कि किसी अच्छे शायर को सुनाओ। जी, यानी ये कहा जाए कि आपकी मम्मी ने आपका साथ दिया, जी, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। जी, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल। जी, वरना कई बार ऐसा होता है कि कई जो मदर्स होती हैं, हाँ, कि मम्मी होती है, वो ये कहती है कि ये क्या फालतू चीज़ों में ख्याल करता है, हाँ, उससे बेहतर है कि अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। जी, यानी इसमें ये जो चीज़ है इसमें आपकी मम्मी का भी बहुत हाथ रहा है, जी रहा है। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। जी, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बातों का सिलसिला जारी रहेगा फैज़ल मेमन के साथ में। मिलते थोड़ी देर के बाद।